पिछली किसी वीडियो में हमने एक वर्ड प्रॉब्लम किया था जिसमें कि हमारे पास एक ट्राइंगल जो थी वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, लेकिन हमने उसे राइट एंगल ट्राइंगल में तोड़ा था और फिर हमने पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया था और फिर हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी। और फिर हमने सोकाटोवा भी इस्तेमाल किया था और हम एक खास रिजल्ट तक पहुंचे थे, सही जवाब तक पहुंचे थे। अब मैंने सोचा कि क्यों ना उस कानून, उस तरीके से आपको बाज़ाब्ता तौर पर वाकिफ कराया जाए जिसको हम लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। और मैं जानता हूं कि मैं वैसे रटने के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूं, क्योंकि वजह यह है कि आप वक्ती तौर पर याद करके चीज़ों को तेज़ी से कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को दुरुस्त तौर पर समझ के याद किया हो तो 40 साल की उम्र में भी वो उसके बुनियादी जो बातें हैं वो आपको याद रहते हैं। जैसे कि मैं ये लॉ ऑफ कोसाइन अगर आपकी समझ में आ जाए तो आज से 40 साल बाद भी आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करके लॉ ऑफ कोसाइन तक पहुंच सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये आपका मामला है और आप जाने बेहतर जाने, लेकिन यहाँ मेरा मकसद आपको लॉ ऑफ कोसाइन से आगाह करना। तो ये ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और ये एंगल थीटा है और इस साइड को मेरा ख्याल है मैं इस साइड को नाम देता हूं बी। चलिए मैं इसको नाम देता हूं बी, बल्कि मैं एक काम और करता हूं और वो ये है कि बी का जो कलर है मैं वही कलर कोडिंग कर देता हूं जो कि इस साइड की कलर कोडिंग है, यानी कि डार्क ब्लू आप कह सकते हैं और ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है। और ये जो साइड है इसको मैंने सी कहा और ये साइड जो ऑरेंज साइड है इसको मैंने ए का नाम दिया। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम यहां पर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये बी का पता है हमको थीटा का पता है, हमको सी का पता है और हम फर्ज कर लीजिए ए के बारे में जानना चाहते हैं। बहरहाल हमें कोई सी तीन में से कोई दो साइड्स पता है और एक एंगल का पता है और हम कोई तीसरी चीज मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये करूंगा, गलत टूल ले लिया मैंने, इसको क्लीन करता हूं, अनडू। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस सी वाली लाइन पर, सी वाली साइड पर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल जो है वो दो राइट एंगल ट्राइंगल में तब्दील होगी और ये जो एंगल है ये हमारा, ये दोनों तरफ के ये 90 डिग्रीज के एंगल हैं। और ये जो साइड है इसको भी मैं कलर कर दूं, ये थोड़ा सा डार्क कलर कर रहा हूं और उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। तो ये जो साइड है, ये थीटा के साथ वाली जो साइड है जिसको मैंने पर्पल कलर दिया है, तो अगर हम सोकाटोवा की बात करें, सोकाटोवा, तो ये थीटा के साथ एडजेसेंट साइड है ये थीटा के साथ। तो इस साइड की लेंथ मैं अगर फर्ज कर लीजिए, मुझे अब इसकी मैंने क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये बी जो है ये तो हाइपोटेन्यूज बन गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो मैंने अभी बनाई है, और ये थीटा के साथ जो मिली हुई साइड है इसका मुझे लेंथ नहीं मालूम क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता इसने कितनी लंबाई पे इसको कट किया। लेकिन मुझे ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कोसाइन थीटा यहां पर अप्लाई होगा। कोसाइन थीटा क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज का CAH। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, मैंने इसको कहा ये साइड की लेंथ जो है वो D है, तो ये D ओवर B के बराबर हो जाएगा। और ये खुद किसके बराबर है, ये बराबर है D बराबर हो जाएगा B कोसाइन ऑफ थीटा, B कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस साइड के बारे में क्या ख्याल है, चलिए मैं इसको E कह देता हूं। और अब देखिए कि ये जो साइड है इसकी ये थीटा जो है ये यहां पर हमारे पास क्योंकि अलग एंगल है, तो अब मैं ये कहूंगा कि इसमें जो मुझे लेंथ मालूम करनी है वो मुझे ऑपोजिट की लेंथ मालूम, तो ये हो जाएगा C माइनस D के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये C की लेंथ में से अगर मैं D की लेंथ निकाल दूंगा तो मेरे पास E की लेंथ आ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा B कोसाइन ऑफ थीटा के। ये मेरे पास ये E की लंबाई को मैंने इन टर्म्स ऑफ C और B मालूम कर लिया। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं कहता हूं कि इसकी जो लेंथ है ये M है। अगर इसकी लेंथ M है और ये थीटा के अपोजिट है तो इसकी लंबाई क्या होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड भी है, लेकिन क्योंकि मुझे थीटा इस साइड का, इस वाली ट्राइंगल का दिया हुआ है तो मैं कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तलाश करूंगा जो यकीनी तौर पर साइन है कि जिसमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज दोनों आएंगे। इस सूरत में क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा M, मैं इसको यहां कोने में लिखता हूं, M ओवर B, यानी कि M परपेंडिकुलर है मजेंटा
और बी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा m इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हमने m की लेंथ भी मालूम कर ली। अब हम ये आपको देख रहे होंगे कि से कुछ चीज़ें आपको निकल के आ रही होंगी कि हम किस तरह से इसमें पाइथागोरन थ्योरम मालूम कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर्ड ये वाली जो है इज इक्वल टू एम स्क्वायर्ड प्लस ई स्क्वायर्ड, यानी कि हम ए की एक लेंथ का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। तो ए स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरे की पूरी टर्म स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर्ड, बी साइन थीटा होल स्क्वायर्ड प्लस ई जो है, ई हमने अभी मालूम किया था, ये बराबर था हमारे पास किसके, सी माइनस बी, इसका भी होल स्क्वायर लूंगा, सी माइनस बी कोसाइन थीटा, और ये आ गया इसका होल स्क्वायर्ड। आप सिंपल अलजेब्रा होगा यहाँ पे, यानी कि ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। याद रखिए कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो फंक्शन का स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। अब यहां पर मैं चेन रूल या फॉइल रूल अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस टू सी बी कोसाइन थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा। याद रखिए ये जो है ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि होल स्क्वायर्ड लिया है इसका। तो अब ये टर्म और ये टर्म आप देख सकते हैं, यहां से अगर मैं बी स्क्वायर्ड को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो सकता है, यकीनन आप समझ रहे होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बी स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर्ड थीटा, ये मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था, प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस टू बी सी कोसाइन थीटा। अब यकीनन जैसे मैंने पहले कहा था, बी स्क्वायर्ड को अगर मैं कॉमन ले लूं, बी स्क्वायर्ड को मैं कॉमन ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सबसे पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस टू बी सी कोसाइन ऑफ थीटा। अब ये जो टर्म जो है इसको मैं कहूंगा ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये 1 हो गई। 1 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर मेरे पास जब 1 जो है वो बी स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर्ड हमारे पास रह जाएगा। तो मैं यहां पर इसके लिए जगह बना लूं, क्योंकि नीचे की तरफ जगह खत्म हो चुकी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर, ए स्क्वायर्ड, क्योंकि हम ए स्क्वायर्ड पर काम कर रहे हैं, बी स्क्वायर्ड 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस टू बी सी कोसाइन ऑफ थीटा। और यही वो चीज है जिसे हम लॉ ऑफ कोसाइन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये इसी तरह से लॉ ऑफ कोसाइन लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने तीसरी यानी कि नामालूम साइड की लेंथ एंगल की सूरत में और बाकी दो जो साइड हमें मालूम थी उनकी मदद से हमने किस तरह से मालूम कर ली, जबकि ये किसी भी तरह की ट्राइंगल पर अप्लाई होगा, उसका राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। ये जो सब कुछ मैंने आपको यहां पर समझाया है ये ट्रिग्नोमेट्री के बड़े इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक है। और इसको समझने के बाद अगरचे आप इसको रट भी सकते हैं यानी को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप रटिए नहीं, बल्कि अगर आप समझकर याद करेंगे तो कई साल बाद जब आप 40 साल के हो, शायद 50 साल के भी हो, तो आपको ये सब चीजें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से स्टार्ट करते हुए आप बड़ी आसानी से इन लॉज तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप इन सब चीजों को समझ चुके होंगे। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है, ये हमने ये कहा था कि इसमें शर्त नहीं है कि किस तरह की ट्राइंगल, ये कोई सी भी ट्राइंगल हो सकती है और राइट एंगल भी हो सकती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपका बहुत